Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Don't complain about yesterday. Make tomorrow better by making the most of today. हमेशा मैं आपसे कहती हूँ बेटा, डोंट लिव इन पास्ट. कभी भी पास्ट में मत रहें. एंड डोंट थिंक मच अबाउट योर फ्यूचर. और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के इतना परेशान ना हों. ऑलवेज़ लिव इन प्रेजेंट. हमेशा प्रेजेंट टाइम में रहें और प्रेजेंट को एट द मोस्ट स्पेंड करें अपना. मेक योर डेली टास्क्स, मेक योर गोल्स, अपनी जो हैं प्लानिंग करें अपनी, और फिर उसके मुताबिक अपने प्रेजेंट को फुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसको गुजारें. बिकॉज दिस प्रेजेंट विल मेक योर पास्ट एंड ऑन दिस प्रेजेंट योर फ्यूचर इज़ बेस्ड अपॉन. ठीक हो गया. सो हमेशा अपने प्रेजेंट टाइम में रहकर अपने प्रेजेंट टाइम को बेटर वे में गुजारें, तो आपका पास्ट भी अच्छा होगा और आपका फ्यूचर भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा. ठीक हो गया. एज़ यू नो बच्चे, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ और घर में रह रह के माइंड हमारे बहुत रस्टी हो जाते हैं. सुस्ती और लेजीनेस बॉडी के अंदर बहुत आ जाती है और लगता है जैसे पता नहीं हमें क्या हो गया, कट ऑफ हो गए हैं हम. सो आई वॉज थिंकिंग कि हाउ कैन आई कम इन कॉन्टैक्ट विद यू. और आफ्टर काफ़ी सोचने के बाद आई फाउंड दिस चैनल वेरी फ्रूटफुल एंड आई थिंक जो हमारी वो एक जो मेरी सोच थी उसको ये फुलफ़िल कर लेगा. ठीक है. इसके थ्रू मैं आपको डेली एक वीडियो शेयर करूँगी. उसमें हमें कुरानिक वर्ड्स को जो है वो स्टडी करेंगे. दैट विल इनलाइटन आवर डे. एंड देन हम कोई 2 कोट्स ब्यूटीफुल जो हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर. और इसके ज़रिए एक तो आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, तो इस तरह हम थोड़े एक्टिव और फ्रेश और कॉलेज में जैसे हम हैं और प्रेजेंट हैं उस तरह की फीलिंग आती है. और दूसरा कि अच्छा दिन का आगाज़ होगा हमारा, और फिर उस तरीके से हम अपना होल डे जो है वो बेटर वे में स्पेंड कर सकेंगे. ठीक है. फर्स्ट कम टूवर्ड्स आवर वर्स ऑफ कुरान एंड दैट इज़ अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब. अपॉन हिम आई हैव रिलाइड एंड टू हिम आई रिटर्न. मैं सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करती हूँ और मुझे उसी की तरफ वापस लौट कर जाना है. बेटा अगर इसकी डेप्थ में हम जाएं, एंड अपॉन हिम आई हैव रिलाइड, ये जो अल्लाह तवक्कुल चीज़ होती है ना, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती है. हमारा जो सोच विचार है, हमारी परेशानी क्या होती है रोज़ाना, हाय हम क्या करेंगे, हमने ये काम करना है, कोई उसने मुझे ये कह दिया है, उसने मुझे ऐसे बात की है, अब मैं उसके साथ ऐसे करूं, उसने ऐसे क्यों किया, या मुझे ये काम करना है नहीं हुआ, मुझे ये चीज़ चाहिए मुझे नहीं मिली. जब हम अल्लाह तवक्कुल कर लेते हैं तो हमारी तमाम ये परेशानियां जो हैं ये सॉल्व हो जाती हैं. ठीक है. स्टार्ट करें अपने दिन को और जो सोचा है उसके मुताबिक काम करें और अपनी बेस्ट एफ़र्ट पुट करें. अपनी बेस्ट एफ़र्ट पुट करने के बाद सब कुछ मुकम्मल तौर पर और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह पर छोड़ दें. ठीक है. और अल्लाह ताला जो हैं वो बेहतरीन कारसाज हैं. उनसे ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए सोचने वाला कोई भी नहीं है. ठीक है. कोई भी ऐसा नहीं है. वो आपको आपसे ज़्यादा आपके अंदर तक आपको वो जानता है और आपके लिए क्या बेहतर है उसको ज़्यादा पता है. बट कोशिश करना शर्त है और अपनी एफ़र्ट्स पुट करना शर्त है. अपनी जितनी आपकी एबिलिटीज़ हैं, जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जितनी सोच समझ है उसके मुताबिक अपनी बेस्ट एफ़र्ट को पुट करें और उसके बाद सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें. ठीक हो गया. अगर किसी ने आपको बुरा कहा है उसको अल्लाह के लिए माफ़ करें और अपना वो मामला भी अल्लाह पर छोड़ दें. अगर किसी ने आपके साथ बैड डीलिंग की है उसको भी ना सर पर सवार करें, ना परेशान हो, रिलैक्स होकर अपना सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात पर जो है वो फेंक दें, वो डाल दें और वो बेहतरीन हमारा काम जो है वो हो जाएगा. ठीक हो गया. एंड टू हिम आई रिटर्न, ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमने उसी की तरफ वापस लौट कर जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है. और जो हमने किया, अच्छा किया बुरा किया, हमने सारा उसका जो है वो रिटर्न जो है वो हमें उसका मिलना है. ठीक हो गया बच्चे. सो जो ये आयत है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पर इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो सकती है. अपॉन हिम आई हैव रिलाइड एंड टू हिम आई रिटर्न. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज की हमारी कोट क्या है. सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स. अगर आपको कोई सक्सेस मिल जाती है, इफ़ यू गेन सम पोजीशन इन योर क्लास, या
आपने जो चीज़ चाही थी आपको वो मिल गई, जिसकी आप ड्रीम कर रहे थे वो चीज़ आपके पास आ गई है, तो दिस इज़ नॉट फाइनल, दिस इज़ नॉट एंड, दिस इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। एंड फेलियर इज़ नॉट फैटल। और अगर आप किसी पॉइंट पर लूज़ कर जाते हैं, आपने जिस हिसाब से सोचा हुआ था आपको उस तरह का रिटर्न नहीं मिलता, या आप किसी चीज़ का ड्रीम कर रहे हैं और वो चीज़ आपके पास नहीं आती है, तो इट डजेंट मीन कि दिस इज़ फैटल, दिस इज़ द एंड, नॉट एट ऑल। द करेज जो होती है ना टू कंटिन्यू, दैट इज़ द मेन थिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर कोई इंसान गिर जाता है और जो गिरने के बाद वो एक खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में ही आता है, दैट इज़ द रियल थिंग। असल चीज़ ही वो है। वो किस पेस से मूव करता है आगे, फास्ट होता है, स्लो होता है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि जब आप फॉल कर जाएं, आप गिर जाएं, आप फेलियर को फेस करें, आप एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए तरीके से अपनी फेलियर से लेसन को लर्न करके और अपनी फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप दोबारा स्टैंड हों और आप दोबारा अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करें। दिस इज़ द मेन थिंग एंड यही चीज़ है जो काउंट करती है। ठीक है, सो नेवर फील डाउन। फेलियर से भी लेसन होता है और सक्सेस से भी लेसन होता है, दोनों चीज़ों से आप सीखते हैं और इसी असूल को अपनाएं। सक्सेस है तो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन दिस इज़ नॉट योर फाइनल स्टेप, कंटिन्यू टू वर्क, एंड इफ़ यू गेट सम फेलियर, डोंट लूज़ होप, डोंट बी डिप्रेस्ड। हमेशा अपनी फेलियर को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अपने काम को कंटिन्यू करें। अगर खुशी मिलती है तो बस एक दिन एंजॉय करें, अगर फेलियर है तो सिर्फ एक दिन का रोना, बस दैट्स ऑल। उसके बाद नेक्स्ट डे एक नई होप, एक नई उम्मीद से अपने सफ़र का आगाज़ करें और अपने सफ़र को कंटिन्यू करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। अच्छा कहना, अच्छा बोलना, अच्छी बातें करना, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेल डन। आप कर क्या रहे हैं, अच्छा करके दिखाएं। सही, अच्छा कहें भी और अच्छा करके भी दिखाएं। अगर ओवरऑल हम देखें सोसाइटी में हमारे डिक्लाइन की रीज़न ही बेटा ये है कि हम बातें करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, करके दिखाने वाले बहुत कम हैं। सो वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। ठीक हो गया। चलें जी, इंशाल्लाह tomorrow we'll meet with some new verse of Quran and some new beautiful quotes। जो आपके डेली टास्क मिलेंगे आपको, जो होमवर्क मिलेंगे और जो लेक्चर्स मिलेंगे, आपने वो रेगुलर डेली बेसिस पर आपने उनको करना है। बुक की रीडिंग करनी है और जो जो असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं आपने उनको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटे, लव यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़।